जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। आइए आज देखते हैं बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक। ठीक है, चूँकि 2-3 दिन से इसको भी नहीं देख रहे हैं तो देखना जरूरी है। 30/7/2025 वाला ये पेपर है। ठीक है, यानी हाल ही का ये पेपर है, क्वेश्चन बैंक है और ये सेट 32 है। 33 हम करा दिए हैं, ये 32 है, यानी पीछे से हम लोग चल रहे हैं। 32 के बाद फिर 31 वाला करवाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इसकी। ठीक है ना, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा देखते हैं पहला क्वेश्चन। और सेट यदि लगाना चाहते हैं आप सभी लोग तो कॉपी पेन लेकर के उसके लिए आपको बैठना है और सेट लगाना है। देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है अंशी राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। अंशी राष्ट्रीय उद्यान, कलर चेंज कर लें, बताइएगा। तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है अंशी राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन इसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है, काली बाघ संरक्षित क्षेत्र, ये नाम रख दिया गया है। ठीक है, काली बाघ संरक्षित क्षेत्र, याद रखिएगा इसका अंशी राष्ट्रीय उद्यान का। अगला क्वेश्चन यहीं पर समझिए, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम क्या है। नेल्सन मंडेला दिवस 8 जुलाई को मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। तो पूछ रहा है कि इसकी आत्मकथा का नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्यान रखना है आपका, उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। बिहार के कौन से जिले में, तो आप सभी को अच्छे से पता होगा, मुजफ्फरपुर में लीची जो है सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। देश का सबसे पुराना, तो इसका राइट आंसर असम राइफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कहेंगे सर असम राइफल्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। असम राइफल की स्थापना कब होता है मालूम है, 1835 ईस्वी में। 1835 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और यदि हेडक्वार्टर यदि आपका पूछा जाए तो भाई शिलांग इसकी हेडक्वार्टर है। ठीक है, शिलांग। अगले क्वेश्चन पर आइए, यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही है, 11.3%। ठीक है, बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान कितने कहिएगा सर। बिहार में तो एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, है ना, पश्चिमी चंपारण में स्थित है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अगला कह रहा है कि नवेली कोयला खदान किस राज्य में स्थित है, बताइए। नवेली कोयला खदान किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर भाई ऑप्शन सी होगा, कहेंगे सर ये तमिलनाडु में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि भारतीय हॉकी संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ये 2025 वाला करंट अफेयर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे ऑप्शन डी, दिलीप ट्रिकी को। अगला क्वेश्चन, पंकज उदास, उदास को उदास लिख दिया गया है, उदास होगा। तो पूछ रहा है कि इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, ये भी करंट अफेयर है 2025 वाला। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पद्म भूषण से इसको सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गरुड़ स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। गरुड़ स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है भाई। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मध्य प्रदेश से, ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है, कहेंगे सर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, 1973 ईस्वी से शुरुआत होती है। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कहेंगे 2008 में घोषित किया गया था। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बताइए। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। राइट आंसर भाई ऑप्शन बी होगा, ध्यान रखिएगा, मुंबई में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे, बताइए। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्यान रखना है आपको, भोला पासवान शास्त्री जी। अगला कह रहा है कि विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा, 17 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लाल कुर्ती के अध्यक्ष कौन थे। लाल कुर्ती के अध्यक्ष कौन थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको कि सीमांत गांधी के नाम से भी हम लोग जानते हैं ना। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये भी, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, कहिएंगे सर 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को होता है मुस्लिम लीग की स्थापना। डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है, तो ये फिर 2025 वाला करंट अफेयर। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भारत। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, DRDO की स्थापना पूछ रही है, बताइए। DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। राइट आंसर भाई ऑप्शन सी होगा, ध्यान रखना है, 1958 ईस्वी में होता है। लुई 16वां को फांसी कब दिया गया था। लुई 16वां को फांसी कब मिलता है, तो राइट आंसर सी होगा, 1793 ईस्वी में। राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे।
राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? हर्यक वंश के शासक थे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पूछा कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति, ठीक है, ये रहा ऑप्शन। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। कल डीएलएड के जो तैयारी करा रहे थे उसमें काफ़ी डिटेल में इसका चर्चा की है, ठीक है। अभी फटाफट खींचते हैं चूँकि 100 क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए पूछा कि पीएमसीएच का पूरा नाम क्या है, बताइए। पीएमसीएच का पूरा नाम पूछ रहा है, तो भाई राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है। पीएमसीएच का पूरा नाम क्या हो जाएगा? पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पीएमसीएच, बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है, बताइए। राइट आंसर भाई ऑप्शन ए होगा, रेणु देवी। अगला क्वेश्चन, सूरदास निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे? सूरदास किसके शिष्य थे? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, वल्लभाचार्य के थे। किसके थे? वल्लभाचार्य के। यहाँ पर पूछ रहा है कि बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है। अगले क्वेश्चन पर आइए, हाल ही में नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो राइट आंसर आपसे को पता ही होगा, ज्ञानेश कुमार। देखिए ज्ञानेश भारती यहाँ पर दे रखा है, जल्दीबाजी में स्टूडेंट हो सकता है गलत करे, लेकिन ये आंसर होगा नहीं, ऑप्शन होगा बी, ज्ञानेश कुमार। इसके सम्मान में यदि कुछ कहना चाहते हैं आप तो कहिएगा, ठीक है। इसके बारे में तो सब लोग जानते ही होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है? भीम बांध, तो भाई बिहार से आप सभी लोग तो अच्छे से पता होगा भीम बांध कहाँ है ना। राइट आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है सर, मुंगेर में है। यहाँ पर पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ध्यान रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी देखिए यहाँ पर सही है, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, कह रहा है कि प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? राइट आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, कहेंगे 776 ईसा पूर्व में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, बताइए। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बी होगा करेक्ट आंसर, सासाराम में स्थित है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने की थी, बताइए। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना तो ये किया था किसने? कहेंगे सर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, बी आर अम्बेडकर जी ने किया था, है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दक्षिण कोरिया के किस राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया था या महाभियोग लगाया गया था? तो अच्छे से आप सभी को पता होगा, ये भी 2025 का करंट अफेयर है, लेकिन ध्यान रखिएगा राइट आंसर कौन सा होगा? क्यों ऑप्शन ए सर बिल्कुल सही है, यून सुक योल। नाम क्या था उसका? यून सुक योल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में झूम की खेती को पेंडा के नाम से जाना जाता है? भारत के किस राज्य में झूम की खेती को पेंडा कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके प्रावधानों के अनुसार की गई थी? तो कब होता है भाई? 1935 में होता है, आप सभी को अच्छे से पता होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो भाई राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, 1935 में स्थापना होता है, ये बात सही है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत किया गया था, ठीक है। अधिनियम 1 साल पहले आया था, स्थापना 1935 में जाकर हुआ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, नहीं कि ए नहीं लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, बताइए। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या करेक्ट आंसर 75 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस दिन को जनजातीय गौरव दिवस, याद रखिएगा, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 15 नवंबर। अगला क्वेश्चन, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर 1872 ईस्वी से होता है। 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में जो है कि भारत का रैंक क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? ये 2025 वाला है, तो वैसे आप 2027 वाला, मतलब जब आपका एग्जाम होगा तब वाला आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन आप ये याद रखिए कि मानव विकास इंडेक्स जो है ये पूछा गया है ना। तो राइट आंसर इसका तो था ऑप्शन सी, यानी कि 130वां। लेकिन आप इस करंट अफेयर के टॉपिक को याद रखिएगा, जब भी आपका एग्जाम होने वाला हो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही, कहेंगे सर लूना 2 पहुंचा था। 2024 में दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित देश निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए वायु प्रदूषित के बारे में पूछ रहा है, लेकिन आप ये
25 वाला ही करंट अफेयर के, मतलब 2025 में जब एग्जाम हुआ था तो 2024 वाला पूछा जाता है, एक साल पीछे वाला, तो वो सब ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, कहेंगे बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असम, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सोर्स कोड के लेखक हैं? सोर्स कोड के लेखक इनमें कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बिल गेट्स, ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर अब आइए, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? यहाँ सिर्फ यही सब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, ये वो, और देश को एकदम नीचे गिरा के रखा हुआ है, बस दिवस ही मना रहा है। दिवस का कोई खास मूल होता नहीं है, बस मना रहा है, अंधाधुंध मना रहा है। डेली हर दिन देखिएगा कुछ ना कुछ डे ही रहता है, लेकिन कोई उसका प्रतिक्रिया निकलता नहीं है। बाकी राइट आंसर क्या होगा? 9 दिसंबर आपको एग्जाम के आपको देना है तो भाई याद तो रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? कल के क्लास में ये भी हम जिक्र किए थे ना। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है? कहेंगे सर ये कर्नाटक में स्थित है। और कौन सी नदी पर? तो कहेंगे सर ये कावेरी नदी पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अप्रैल 2025 में आरबीआई की डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डिप्टी गवर्नर के रूप में, तो ये भी तब का करंट अफेयर। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पूनम गुप्ता को। अगला क्वेश्चन देखिए, अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? अवनी लेखरा, तो ये कभी चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, कहेंगे सर शूटिंग से संबंधित है। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 110 में, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, कह रहा है लोकसभा में कोई भी कार्य करने के लिए न्यूनतम कोरम यानी कि गण पूर्ति कितना आवश्यक है? ऑप्शन को आराम से पढ़िए फिर जवाब लगाइए। तो भाई राइट आंसर ऑप्शन ए वाला ही हो जाएगा, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा, है ना। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। तो कहेंगे सर अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जा सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कार्बी आंगलोंग का पठार जो है ये किस राज्य में स्थित है? बताइए। कार्बी आंगलोंग का पठार जो है ये किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैक्यूम क्लीनर जो है ये किस ग्रह को कहा जाता है? वैक्यूम क्लीनर कहिएगा सर। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, बृहस्पति ग्रह को कहते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि नैषधीय चरित की रचना किसने की है, यानी किसकी रचना है? नैषधीय चरित, देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा, श्रीहर्ष की रचना है, ठीक है। अच्छा ये है देखिए मैथ वाला, तो ये मैथ हम यहाँ पर बताते नहीं, आप सभी को पता होगा, तो आंसर आपको बता देते हैं, बी होगा इसका, बना लीजिएगा, 88% निकलेगा, ठीक है। परसेंटेज का ये सवाल है। पलासी का युद्ध पूछ रहे कब हुआ था? बताइए तो पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये होता है 23 जून 1757 ईस्वी को, ध्यान रखिएगा। ये भी आपका मैथ वाला क्वेश्चन है, तो ए होगा इसका आंसर, 5:4। अगला पूछ रहा है कि इसरो का सही पूर्ण क्या पूछ रहा है? इसरो का सही पूर्ण रूप क्या है? हाँ यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? कहिएगा सर ऑप्शन ए वाला ही सही है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, है ना जी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हिंदी में, ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? देख रहे हैं दिवस ही मना रहा है। देखिएगा 2-4 क्वेश्चन तो सिर्फ दिवस से ही पूछा जाता है। तो बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? कहिएगा सर 21 दिसंबर को मनाते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था भाई, बताइए। बिरसा मुंडा का जन्म होता है 1875 ईस्वी में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर? बताइए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, करेक्ट आंसर बी होगा, असम में स्थित है। अगला पूछ रहा है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, देख रहे हैं दिवस, है ना, बताइएगा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? कहेंगे सर 12 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बेकिंग सोडा का रासायनिक फॉर्मूला पूछ रहा है, बताइए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? कहिएगा सर सोडियम बाइकार्बोनेट उसको बोलते हैं। बाई लग गया माने एच लग गया, ठीक है, बीच में एच वाला मिलेगा, तो सोडियम यानी कि हाइड्रोजन और कार्बोनेट, मतलब सोडियम भी है इसमें हाइड्रोजन भी है और इसमें कार्बोनेट, तो इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? बताइए। ब्राज़ील की राजधानी पूछ रहे हैं, तो कहेंगे सर ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला पूछा गया, तो क्या करेक्ट आंसर होगा? कहेंगे सर H2S को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला क्वेश्चन
CPU का पूर्ण रूप पूछ रहा है, ये इससे क्वेश्चन है ना, क्या बोलते हैं उसको जी, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है। CPU का पूरा नाम पूछ रहा है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ईजी है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कहेंगे सर, बी करेक्ट आंसर है 1789 ईस्वी। बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष हुई थी, है ना जी, नाव में फेंक दिया गया था, ये समुद्र में फेंक दिया गया था कंटेनर को, है ना। तो बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष हुई थी ये घटना? राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे ऑप्शन ए सर, बिल्कुल सही है, 1773 ईस्वी को होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि पतझड़ के लिए कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है, यानी कि जो पतझड़ बना देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एब्सिसिक अम्ल कहिए, एब्सिसिक एसिड कहिए। अगले क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था तो अध्यक्षता किसने किया था? बी होगा करेक्ट आंसर, कहेंगे सर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित में से किसके साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 का संबंध है? मतलब कहने का कि अनुच्छेद 165 में किस चीज़ का चर्चा मिलता है? राइट आंसर क्या होगा, कहेंगे सर राज्य के लिए एडवोकेट जनरल का उसमें प्रावधान किया गया, तो सी होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य निम्नलिखित में से कौन राज्य के मुख्यमंत्री को उसके पद की शपथ दिलाता है? मैंने मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, सिंपल क्वेश्चन। राइट आंसर क्या होगा, कहेंगे सर ये दिलाता है राज्यपाल, है ना जी। मुख्यमंत्री को कौन दिलाता है? उस राज्य का जो राज्यपाल होगा वही दिलाएगा, तो वही बोल रहा है संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 280 है, इसके तहत किसकी स्थापना की गई है? तो राइट आंसर वित्त आयोग हो जाएगा ना, ऑप्शन डी। महिला आंचल के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा महिला आंचल के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। अगला पूछा कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ध्यान रखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ऑप्शन होगा बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये 2025 का करंट अफेयर है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि किस किस टॉपिक से करंट अफेयर पूछा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, न्यायमूर्ति BR गवई। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका का खोज तो क्या था, रॉबर्ट हुक ने, लेकिन कह रहा कि सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो भाई ल्यूवेनहॉक ने, एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, चलिए ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा क्या बोल रहे थे अभी, हाँ। तो सबसे पहले जीवित कोशिका खोज ल्यूवेनहॉक, एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया, और कोशिका में यदि बोले केंद्र का खोज तो रॉबर्ट ब्राउन ने, सब ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव न्यूनतम कितनी दूरी से बिल्कुल स्पष्ट देख सकता है? मानव न्यूनतम कितनी दूरी से बिल्कुल स्पष्ट देख सकता है, यानी कि मानव का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, आप लोग क्लास 10th में 9th में पढ़े होंगे ये। तो राइट आंसर क्या होगा, कहेंगे सर ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर न्यूनतम होता है, अधिकतम बोले तो अनंत आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्डर की अतिशयोक्तिपूर्ण डिग्री है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा ज्येष्ठ। ये देखिए मैथ वाला क्वेश्चन है, तो आंसर आपको बता देते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा 70, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर एक्स का मान पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है भाई, अच्छा हिंदी का प्रश्न है, कह रहा है कि जल में रहकर मगरमच्छ से बैर करना, क्या होगा मुहावरे का अर्थ? तो शक्तिशाली से दुश्मनी मोल लेना ना, दुश्मनी कर लेना, ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर कह रहा है मिलान करने के लिए, ये मैथ का ही प्रश्न है, तो वैसे डायरेक्ट ये फार्मूला ही पूछा गया है ना, तो इस तरह से आपको जो है सिर्फ मिलान कर लेना है। तो किस में क्या मिलेगा ये आप देख लीजिएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है ना, ये बस ध्यान रखिएगा, एक का जाएगा बी में, दो का जाएगा सी में, और ये जाएगा इसमें, तो इस तरह से मिला लीजिएगा, बस सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई संख्या 225, अच्छा ये भी मैथ का ही है, क्या होगा भाई इसका आंसर? सी होगा। और मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक फॉर्मूला पूछ रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो Cl2 तो रहेगा ही, यानी सर MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। खो खो विश्व कप 2025 मेजबान शहर कौन था? तो कहेंगे सर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली था ना। लेकिन ध्यान रखें कि किस किस टॉपिक से पूछा गया है, करंट अफेयर में हम बार बार यही बोलेंगे। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला पूछ रहा है, बताइए।
कहेंगे सर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि CaOCl2 विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला। बिहार में हर घर नल योजना की शुरुआत कब हुई थी? हर घर नल योजना, वाह वाह, नाम सुनने में देखते हैं कितना अच्छा लगता है, बाकी कितना सक्सेसफुल है आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 2016 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्टील में ध्वनि का वेग कितना होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए स्टील में ध्वनि का वेग कितना होता है? ध्यान रखिएगा 5960 मीटर प्रति सेकंड होता है। भूख हड़ताल के कारण जेल में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु हो गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जतीन दास का। अगला क्वेश्चन देखिए, पतंग शब्द का सही बहुवचन क्या हो जाएगा? पतंग, इसका बहुवचन, हिंदी क्वेश्चन है ये, तो पतंग का बहुवचन हो जाएगा पतंगे, ठीक है। पतंगों गलत है, पतंग या ये भी गलत है, पतंगनी नहीं, वही बी करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? किस अनुच्छेद के तहत? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा अनुच्छेद 323 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बस कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के साथ उसके आगे जुड़कर उसका एक विशिष्ट अर्थ प्रकट करता है, क्या बोलते हैं? क्या बोल रहा है? शब्द के उसके आगे जुड़, माने शब्द के साथ उसके आगे जुड़ता है। तो शब्द के आगे क्या जुड़ता है? आगे का कहने का मतलब उस मतलब पहले ही, है ना, शुरुआत में ही जुड़ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कहेंगे सर उपसर्ग बोलते हैं। और प्रत्यय लास्ट में लगता है ना, तो उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय लास्ट में लगता है। पहले लगना इसका मतलब उसके आगे जुड़ जाना, है ना। कोई भी शब्द इसके आगे है जो जुड़ रहा है शब्द, उसी को हम लोग बोलेंगे उपसर्ग। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस त्योहार की पूर्व संध्या पर आंध्र प्रदेश का कोटापकोंडा मेला आयोजित किया जाता है? राइट आंसर सी हो जाएगा महाशिवरात्रि, ध्यान रखिएगा। चलिए, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद पूछ रहे हैं, बताइए उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा उत्तजोड़ श्वास, उत्तजोड़ श्वास। अगला क्वेश्चन करेक्ट, कनिष्ठ का विलोम शब्द है, कनिष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा? तो कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ होता है ना। कनिष्ठ माने होता है छोटा बेटा, ज्येष्ठ माने बड़ा बेटा, तो मतलब बेटा शब्द नहीं, मतलब कनिष्ठ माने होता है छोटा, ज्येष्ठ माने बड़ा। अब बेटे से रिलेटेड करिए, भाई से रिलेटेड कीजिए, जो जैसे रिलेटेड आपको करना है। अगला है मैथ का प्रश्न, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्यान रखना है इसका, है ना, बना के देख लीजिएगा, ध्यान क्या रखना है। ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कंगाल होना जी, ठन ठन गोपाल। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि काकरापारा परियोजना ये जो है किस राज्य की सिंचाई परियोजना के लिए बनाया गया है? मतलब किस राज्य की सिंचाई परियोजना है काकरापारा परियोजना? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा गुजरात। संज्ञा के भेद नहीं है इनमें, बताइए कौन? जातिवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। संज्ञा के भेद इनमें कौन सा नहीं है? तो भाई अच्छे से याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गुणवाचक, है ना। ये विशेषण का एक भेद है, ये संज्ञा का भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा कि को और के लिए ये किस कारक का चिन्ह है? को या के लिए, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म को करण से संप्रदान को या के लिए, संप्रदान में आता है को या के लिए, तो संप्रदान संप्रदान कहेंगे सर, ऑप्शन बी में दे रखा है, तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब टोटली हो गए 100 प्रश्न। यदि आप इसमें मैथ भी बनाए हैं तो बताइएगा 100 में से आपका कितना जो है कि सही हुआ है, ठीक है। और यदि PDF वगैरह चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत जल्द फिर अगले क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।